इजराइल ने शुक्रवार को सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने पूरी दुनिया का मैप दिखाकर यह बताने की कोशिश की थी कि ईरान एक ग्लोबल खतरा है। इसी तस्वीर में भारत के मैप को लेकर अब इजराइल को सफाई पेश करनी पड़ रही है। इस मैप में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हिस्से को भारत के मैप में नहीं दिखाया गया था। जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया था। ये मैप सामने आने के बाद ही भारतीय यूजर ने सोशल मीडिया पर इजराइल की निंदा शुरू कर दी। इसी के बाद अब इजराइल को सफाई पेश करनी पड़ी है। इसी के बाद अब इजराइल रक्षा बलों ने भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं का गलत नक्शा पोस्ट करने के लिए माफी मांगी है, जिसमें गलत तरीके से जम्मू और कश्मीर को पाकिस्तान से संबंधित दिखाया गया था। आईडीएफ ने स्वीकारा है कि मैप बॉर्डर को सटीक रूप से पेश करने में विफल रहा है, लेकिन दावा किया गया कि यह सिर्फ क्षेत्र का चित्रण था। इजराइल के ये मैप पोस्ट करने के बाद कई यूजर्स ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू तक को टैग किया और इसको लेकर भी सवाल पूछे। ऐसा ही एक इंडियन राइट विंग कम्युनिटी नामक एक्स हैंडल की तरफ से पोस्ट किए गए ट्वीट पर सीधे प्रतिक्रिया देते हुए इजराइल रक्षा बलों ने कहा, यह पोस्ट एरिया का महज एक उदाहरण है। यह मैप सीमाओं को सटीक रूप से पेश करने में विफल रहता है। अपराध के लिए हम माफी मांगते हैं। इंडियन राइट विंग कम्युनिटी के पोस्ट करने के 90 मिनट के बाद ही इजराइल ने माफी मांगी। हालांकि आईडीएफ के गलत मैप पर भारत सरकार ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। भारत ने यह साफ कर दिया है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जिससे कुछ हिस्सों पर पाकिस्तान और चीन ने दशकों से अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, वो हमेशा से देश का अभिन्न अंग रहेगा। भारत और इजराइल कई सालों से बेहतर रिश्ते शेयर करते हैं। साल 2017 में भारत से इजराइल की यात्रा करने वाले पीएम मोदी पहले लीडर थे। साथ ही दिल्ली भी तेल अवीव के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है। भारत सैन्य उपकरणों की बिक्री के लिए इजराइल के सबसे बड़े ग्राहकों में से एक है। भारत और इजराइल कई सालों से बेहतर रिश्ते शेयर करते हैं। साल 2017 में भारत से इजराइल की यात्रा करने वाले पीएम मोदी पहले लीडर थे। साथ ही दिल्ली भी तेल अवीव से सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है। भारत सैन्य उपकरणों की बिक्री के लिए इजराइल के सबसे बड़े ग्राहकों में से एक है। आईडीएफ ने पोस्ट में कहा था कि ईरान एक वैश्विक खतरा है। इजराइल अंतिम टारगेट नहीं है, यह सिर्फ शुरुआत है। हमारे पास कार्रवाई करने के अलावा कोई भी विकल्प नहीं था। इसी को देखते हुए उसने कई देशों के मैप पर ईरान के संकट को दिखाया था। ईरान और इजराइल के बीच जंग छिड़ गई है। ईरान की न्यूक्लियर पावर को रोकने के लिए इजराइल ने शुक्रवार को ईरान पर अटैक किया। इजराइल ने ईरान पर ड्रोन और मिसाइलें बरसाई। इस अटैक के बाद ईरान खामोश नहीं बैठा और उसने करारा जवाब दिया। ईरान ने पलटवार किया। साथ ही साथ ईरान लगातार इजराइल पर हमला कर रहा है। तेल अवीव से लेकर यरूशलेम तक ईरान ने मिसाइल बरसाई है।